कैसी हो बेटा? बहुत दुखी हूँ अम्मा, बहुत दुखी हूँ। अगर दुखी हो तो घर छोड़कर क्यों गई? अम्मा मैं खुशी से तो घर छोड़ के नहीं गई थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेटा मेरे से तो पूछा होता, शायद मैं कोई रास्ता निकाल देती। अम्मा मैं घर छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन मौत का साया अपने ऊपर देखकर मैं बहुत डर गई थी अम्मा, बहुत डर गई थी। मैं मेरे पास आ जाती, मैं तुम्हें अपनी गोद में बना देती थी। मैं बहुत बदनसीब हूँ अम्मा, शायद उस रात आप भी मुझे बना नहीं दे सकती और मौत का साया मुझे आपकी गोद से नोच लेता। तुम कैसी हो भाभी? आजा साहबा। सलाम सैन। हमें रुस्वा करने में तुम भी शरीक थी साहिबा। भाभी तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, इसको कुछ मत कहो। अम्मा बाबा साईं कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं? एक तो तुम्हारे जाने का गम, उससे बदनामी, फिर बेटा वारिस जलाल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अम्मा बाबा साईं से कहना अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। कह दूंगी बेटा, उन्होंने तो हमें तुम्हारे पास भेजा है। तो खुद क्यों नहीं आए? बेटा वो तुम्हारे जाने से बहुत दुखी और उनको गुस्सा भी बहुत है, लेकिन अगर तुम जलाल का केस वापस ले लो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? जलाल ने इसे कत्ल करने की कोशिश की है। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है। जब अपने ही घर के फर्द को कत्ल किया जाए तो वो घर का मामला नहीं रहता, कानून का मामला बन जाता है। और जलाल ने मेरे घर पर फायरिंग की है, मैं उसे सजा दिलाए बगैर तो नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अलमास, जलाल मेरा भाई है और मैं अम्मा बाबा को और दुख नहीं देना चाहती। मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। मरियम, ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें जरूर तय होंगी। बेटा हम तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हैं। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज, आज का दूसरा सवाल, राजू की रहम की अपील का क्या बना? करीम बख्श, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। खान जी वो जरा जहनी तौर पर मैं अपसेट हूं। अपने जहन को बांट कर रखो करीम बख्श, जिंदगी के दूसरे मामलात पर भी तवज्जो दो। आखिर उस कैद खाने से बाहर भी तो तुम्हारी जिंदगी है कोई। क्या करूं खान जी, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वो तुमने जिक्र किया था करीम बख्श, किसी जमीन का तुम्हारी जमीन के साथ साथ है। छोड़े खान जी, वो जमीन
हमारे नसीबों में कहाँ है। कीमत की वजह से कह रहे हो? तुम छोड़ो कीमत को, बात करो उसकी। मैं समझा नहीं। करीम बख्श, कीमत मैं अदा करूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। जी, आप रकम बस यूं समझो कि हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा होगी। तो ठीक है खान जी, लेकिन उसकी कीमत 20 लाख रुपया है। देखो करीम बख्श, अपने दोस्तों को हर कीमत पर खुश रखना उम्र दराज का शेवा है। बहुत मेहरबानी खान जी, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। और हाँ, सरमद का काम बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से करना है तुम्हें। जी जी खान जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं जुमा खान से कह देता हूँ कि राजू के भाई और उसके दूसरे घर वालों को आखिरी मुलाकात के लिए ले आए, ताकि शक की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ खान जी, ये ठीक रहेगा। वो खान जी जरा रकम के लिए। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, उसकी भी बात करता हूँ। हेलो, हाँ जुमा खान। कत्ल और आज़नी की कई वारदातों के मुजरिम राजू के रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। 3 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन राजू तो कई दिन से यहां मौजूद है। 2 दिन पहले का अखबार है, यानी कल सुबह राजू की जगह सरमद फांसी चढ़ जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बेटी केस वापस लेने के लिए राजी हो जाएगी। वो मान तो गई है, लेकिन क्या? उसके वकील दोस्त का कहना है कि आप और जलाल जमानत दें कि मरियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो बीच में कौन होती है बोलने वाली? लेकिन बाबा, उसका कहना है कि उसके घर पे हमला किया गया है और अगर हम जमानत नहीं करते तो वो दूसरा केस भी कर सकती है। ना बाबा ना, हमने सारी जिंदगी लोगों के फैसले किए हैं और कोर्ट कचहरियों से बचाया है। अब हमारे घर के फैसले कोर्ट कचहरियों में होंगे। तो फिर जमानत दे दीजिए ना कि हम मरियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझसे तो अभी ले लो जमानत, लेकिन तुम्हारा बेटा जज्बाती हुआ है। लेकिन बाबा, मुझे ले चले उनके पास, मैं उनसे बात करूंगी। बेटी ठीक है, तुम्हारा ताल्लुक शहर से है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हें हमारी खानदानी रवायत का ख्याल रखना चाहिए। तुम जलाल के साथ थाने जाकर नहीं मिल सकती, मैं उससे बात कर लूंगा।
तो अभी ले लो जमानत, लेकिन तुम्हारा बेटा जज्बाती हुआ है। लेकिन बाबा मुझे ले चले उनके पास, मैं उनसे बात करूंगी। बेटी बेटी ठीक है, तुम्हारा ताल्लुक शहर से है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हें हमारी खानदानी रवायत का ख्याल रखना चाहिए। तुम जलाल के साथ थाने जाकर नहीं मिल सकती। मुझे अंदाजा नहीं था बाबा साईं कि मुझे अपना वक्त इस तरह लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। आखिर कहां गए आपके हुकूमत के ताल्लुकात? बेटा वक्त की बात, वक्त अब भी बदला नहीं है बाबा साईं। आपकी हिमायत से जीते हुए लोग आज भी हुकूमत में बैठे हुए, वो भी अब कानून की बात करते हैं। और बेटा तुम जानते हो कि आज के दौर में कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कर दीजिए मुझे अदालत के हवाले, ताकि वो लोग मुझे लंबी सजा देके जेल भिजवा दें। बेटा मैंने तुम्हें बाहर निकलवाने और केस खत्म करवाने का हल भी निकाल लिया। तो किस बात की देर है बाबा साईं? क्यों पड़ा हूं मैं यहाँ? देखो बेटा, तुम्हें इस बात की जमानत देनी पड़ेगी कि तुम बाहर निकलने के बाद अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। माफी चाहता हूँ बाबा साईं, लेकिन ये सबक आपको किसने पढ़ाया है? जज्बाती मत बनो, तुम्हारा ये गुस्सा ठीक नहीं है। और तुम ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। अगर तुमने वक्त की नजाकत को न समझा तो वो वकील औरत अपने घर पर हमले का दूसरा केस भी हमारे ऊपर डाल सकती है। तो क्या हम उस औरत से डर जाएं? उस औरत से नहीं, हम कानून से डरते हैं। मजबूरी है बेटा, तुम बख्श दो अपनी बहन को, बल्कि यूं समझो कि तुम्हारी कोई बहन ही नहीं थी। हाय हाय मेरे प्यारे राजू, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया राजू। मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुझे बचाने की, लेकिन अपना सारा कुछ दाव लगाने के बाद भी मैं तुझे बचा ना सका मेरे भाई राजू। सब कुछ लगाने के बाद भी मैं तुझे बचा ना सका। मैंने तो अपना सब जेवर भी बेच दिया था, हमारा राजू हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन मैं राजू नहीं हूँ, मैं सरमद हूँ। तुम सब लोग मिले हुए हो, सब लोग ड्रामा रचा के मुझे कत्ल कर देना चाहते हो। मैं नहीं जानता इन सबको, ये मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। मैं राजू नहीं हूँ। हाय हाय राजू के भाई, ये हमारे राजू को क्या हो गया है? सबर कर लाली, सबर कर। संतरी भाई, मेरा भाई बहुत डरा हुआ है, शायद इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं राजू नहीं हूँ, मैं सरमद हूँ। मैं नहीं जानता इन सबको, ये सब ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इन सबको। जब सर पर मौत खड़ी होती है ना, तो यही होता है। बस आप इसके लिए दुआ करें। अरे राजू, हम बहुत रोएंगे तेरे लिए, बहुत रोएंगे, बहुत याद करेंगे तुझे राजू। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। जाते हैं हम लोग, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रोज तेरी कब्र पे आऊंगा और फूल चढ़ाऊंगा। चलो गुलामों को तो हम धक्का देके बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये गुलाम मेरे लिए तो बड़े काम की चीज है।
वरना मैं तो कब का बाजी हार गया था। पानी 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 पानी। चलो क्या हुआ है यार? चल पानी पिलाते हैं इसको। तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो ठीक है। पानी। यार ये दिलमुराद की वजह से खेल रुका हुआ है। जेलर को थोड़ी देर बाद पानी पिलाया था। पानी पिलाने में इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए। राजू 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 गड़बड़ हो गई राजू। चिल्लर भाग गया। क्या? भाग गया चिल्लर। आज अगर तेरा जेलर हाथ नहीं आया ना तो याद रखना खान जी हमें कुत्तों के आगे डाल देगा। देख लेंगे, उसे ढूंढ लेंगे। तुम गाड़ी निकालो। चलो।
कौन हो नौजवान? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम हो तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल कुछ अर्से कबल मुझे अगवा कर लिया गया था। आज बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकलो। आप लोग की बड़ी मेहरबानी, अगर आप मुझे आज लिफ्ट दे दे तो। अगर तेरे पास कोई हथियार वगैरह है तो हमारे हवाले कर दो। साईं, मेरे जिस्म पे इन दो कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। बैठ जा। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। ये जेलर शहर के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। मेरा गांव यहाँ से करीब है। अगर तुम चाहो तो आज की रात मेहमान बन सकते हो। बड़ी मेहरबानी साईं आपकी, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मेरा कराची सुबह से पहले पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। या खुदा, ये कैसा अंधेरा है, कोई नहीं पहचानता मुझे, कोई नहीं सुनता मेरी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे हवाले है, सिर्फ तेरे हवाले। जेलर साहब, आपने गलती बड़ी की है। बस साईं, अब तो आप ये दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से कराची पहुंच जाऊं। क्या हुआ महमूद? शायद गाड़ी पंक्चर हो गई है। क्या हुआ महमूद? नट दो नहीं पिट हो रहे, पता नहीं क्या बात है। अरे बाबा जल्दी करो, नेट फिट नहीं हो रहे, फटाफट जल्दी नेट फिट करो। साईं, मेरे ख्याल में मैं पैदल ही हवे तक निकलने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाओगे? तुम्हारा कराची जाने का बंदोबस्त करते हैं, सब्र करो, नेट फिट करो, जल्दी करो। वालेकुम। सही मसला? हाँ, कोई मसला नहीं है, महमूद सही कर रहा है, गाड़ी पंचर है। अच्छा तुम एक काम करो, इस नौजवान को कराची पहुंचाना है, ठीक है? बाबा तुम इस गाड़ी में जाओ। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा सही। अरे बाबा एहसान की क्या बात है, बाबा गुलू जल्दी फटाफट इसको पहुंचाना है, इसकी मजबूरी है, ठीक है?
टीवी। आप लोगों ने यहाँ किसी पैदल आदमी को तो नहीं देखा? यहाँ तो मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों, खैरियत? किसी को ढूंढ रहा हूँ। मेहरबानी। हेलो। हाँ जुमा खान, क्या सूरत हाल है? देखो, तुम जरा होशियार रहना और काम को अच्छी तरह संभालना। हाँ, मैंने करीम बख्श से कह दिया है, वो तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करेगा। हाँ, यहाँ सब काम ठीक हो रहा है। तुम वहां ख्याल रखो और देखो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? ठीक है, बाय। बुखान, सिर्फ जेल तक तुम छोड़ता हूँ, प्लीज। नहीं साहब, साईं ने आपको सिर्फ शहर तक पहुंचाने के लिए कहा था। यार, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। साहब, हमको किसी की जिंदगी मौत से कोई वास्ता नहीं है। आगे जाएगा तो खामखा पुलिस तंग करेगा और हमें स्टाफ उठाना है फैक्ट्री के लिए। देखो बुखान, ज्यादा फासला नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज। हमको कुछ समझने का जरूरत नहीं है साहब, आप यहाँ उतरते हैं, हम यहाँ गाड़ी आके चलाएं। खुदा के वास्ते रोको, कोई रोको गाड़ी को, कोई रोको गाड़ी को, खुदा के वास्ते रोको इस गाड़ी को, प्लीज। ए भाई, ए भाई, भाई प्लीज कोई रोको, मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है, रोको गाड़ी को। बड़ी देर हो गई यार, जेल के आसपास चक्कर काटते और उसका इंतजार करते। राजू भाई, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे पहले ही जेल पहुंच गया हो? नहीं, वो हमसे पहले जेल कैसे पहुंच सकता है यार, हम बहुत जल्दी शहर पहुंचे। क्या हो सकता है कि वो जंगल में कहीं भटक गया हो? नहीं, सुना है किसी गांव का रहने वाला है, और ये गांव वाले होते हैं ना, इनके पांव जंगलों में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। गुलाम कादिर वो यहीं आएगा। एम्बुलेंस आ गई। अब
कुछ ही देर बाकी है फांसी लगने में। जुमा खान, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने ये बात करीम बख्श से भी कही है और तुम्हें भी इस बात का खास ख्याल रखना है। कोई अखबार वाला लाश की तस्वीर न बनाने पाए। लाश राजू के भाई के हवाले कर दी जाएगी। तुम उसके साथ साथ रहना और अपनी निगरानी में लाश को दफन करा देना। जैसा कहा है वैसा करो। ओके। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज आज का दूसरा। मेरी बात सुनो। सुप्रीटेंडेंट जेल मोहम्मद हुसैन। सर आप तो अगवा हो गए थे इस जेल में। आज सुबह विक्रा को फांसी होने वाली। उसे रोक लो, उसे बचाओ, उसे बचाओ। उठाओ इसको, एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक सर। उठाओ इसको। उठाओ 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 इसको, उठाओ उठाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ, जल्दी। शाबाश शाबाश, वायलेंस करो। हेलो कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल, आला हुकाम से राब्ता किया जाए ताकि वो जेल हुकाम से राब्ता करें। ओवर। बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है साहिबा। अदी दुरूद शरीफ पढ़ लो। मेरा दिल डूबा जा रहा है साहिबा।
राजू, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं राजू नहीं हूं। इसको ले जाओ। राजू नहीं हूं। राजू नहीं हूं। अनजाने रास्ते हैं, अनजाने रास्ते हैं, ला ला ला। उसकी मजबूरी है, ठीक है? बुखान, सिर्फ जेल तक तुम छोड़ दो प्लीज। नहीं साहब, साईं ने आपको सिर्फ शहर तक पहुंचाने के लिए कहा था। कि वो जंगल में कहीं भटक गया हो। नहीं, सुना है किसी गांव का रहने वाला है। और ये गांव वाले होते हैं ना, इनके पांव जंगलों में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। कोई अखबार वाला लाश की तस्वीर न बनाने पाए। लाश राजू के भाई के हवाले कर दी जाएगी। तुम उसके साथ साथ रहना और अपनी निगरानी में लाश को दफन करा देना।
जाने रात। भाई मीटिंग के बाद मैंने तुम्हें इसलिए रोक लिया करीम बख्श कि इस केस के सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी सर। हुसैन ने बेहोश होने से पहले कुछ अधूरी सी बात कही है कि फांसी रुकवा दें। तुम्हें कुछ मालूम है उसने ऐसा क्यों कहा? जी नहीं सर। सर वैसे हुसैन साहब बहुत रहमदिल इंसान है। उसे हर फांसी पाने वाले शख्स पे बहुत हमदर्दी होती है। लेकिन सर हमारा तो काम सिर्फ अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना है। फांसी न देने का फैसला अदालत ही ने दिया है। हुसैन हमारे डिपार्टमेंट का बहुत अच्छी साख रखने वाला ऑफिसर है और इसका ड्रामाई अंदाज में अगवा होना और फिर फांसी लगने से पहले गोली का चलना, इसके पीछे मुझे जरूर कोई राज मालूम होता है। हुसैन के होश में आने तक फांसी की सजा मुअत्तल रहेगी, यही फैसला हुआ है। जी सर। लेकिन प्रेस में राजू या हुसैन के मुतालिक कोई खबर नहीं आनी चाहिए। जी सर। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। कुछ मालूम हुआ करीम बख्श? जी खान जी, बहुत बहुत कुछ मालूम हुआ। तो फिर बको वक्त क्यों जाया कर रहे हो? खान जी वो हुसैन बरामद हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? सर दबा दो। क्या हुआ मरियम? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक तो हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे तो सर में दर्द था। सर दर्द तो तुमने खुद पाला हुआ है अपने लिए। वैसे तुम्हारे मतलब की खबर छपी है आज अखबार में? आज का अखबार तो मैंने देख लिया था, उसमें तो कोई ऐसी खबर नहीं थी। सुबह के अखबार में नहीं, अभी मैं शाम के अखबार में पढ़ के आ रही हूँ। क्या खबर छपी है? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले जरा तुम अपने दिल को थाम लो फिर। बताओ ना अलमास, क्या खबर है? पता है हुसैन बाजियाब हो गया है। क्या? ओह गॉड, ये बाजियाब भी हुआ तो? परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए दुआ करो। खुदा उसको लंबी जिंदगी दे। अलमास, मैं उसको मिलने जाना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो अब तक होश में आ गया हो। अगर तुम थक गई हो तो मैं साहिबा के साथ चली जाऊंगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। एक कप चाय पी लूं, ठीक है? बशीरा, पहले गरम गरम कप चाय का ले आओ, जल्दी से। हाँ, अभी चलते। खान जी, ये वक्त इन बातों के सोचने का नहीं है। हुसैन होश में आकर बयान देने के बाद मैं तो मारा जाऊंगा। करीम बख्श, सिर्फ तुम ही नहीं, उसकी जबान खुलते ही सारा किस्सा पतंग की डोर की तरह खुलता चला जाएगा। तो कुछ करें ना, सोचें।
सूरत-हाल बड़ी खतरनाक हो गई है खान जी। करना तो पड़ेगा कुछ करीम बख्श। हेलो, हाँ सुनो जुमा खान, मालूमात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका। माफी चाहता हूँ डॉक्टर, ये जिक्र फिर कभी सही। दरअसल बहुत मुतहत रहना पड़ता है हमें। कोई बात नहीं। चला खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो मिसेस नजीब। तो फिर शहरयार आपकी कब से यहाँ पे पोस्टिंग? आज से नहीं, मैं तो 3 माह से यहाँ पर हूँ। आइए बैठिए तो। कहिए कैसे आना हुआ? खैरियत से तो है ना? हाँ खैरियत तो है। एक्चुअली एक सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे हुसैन, उसके सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करनी थी हमें। क्यों, क्या कोई कानूनी मसला है? नहीं, फिलवक्त तो पर्सनल है। जाती मसला? ये मेरी फ्रेंड है मरियम। भाई क्या बात है? भाई ये जो मुझे फांसी हो रही थी, ये क्यों रोक दी गई? मुझे नहीं मालूम भाई। किसके कहने पे रोकी गई है? ये तो साहब लोग ही जाने के भाई, ये किसके कहने पे रुकी है। लेकिन तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हें खुदा को याद करने के लिए चंद दिनों की मोहलत और मिल गई है। क्या मुझे अब भी आजाद नहीं किया जाएगा? तुम्हें कैसे आजाद किया जा सकता है? तुम कत्ल के मुजरिम हो। नहीं, मुजरिम नहीं हूं मैं। मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं। सुनो ओ भाई, अरे भाई सुनो, देखो खुदा के वास्ते करीम बख्श को बुला दो। बहुत दुख हुआ आपकी दोस्त के हालात सुनकर, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुसैन आपको कोई मालूमात देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम उसको सिर्फ एक नजर देख सकते हैं। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हिफाजत के ख्याल से उसे सब पहरे में रखा गया है। और फिर क्या? दरअसल हुसैन कोमा की हालत में है, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। क्या? सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? अच्छा, ये मैं 2-4 दिन के लिए शहर आ जाता हूं तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तुम्हें मैनेजर काहे के लिए बनाया अलावा साहब? अच्छा, मैं कल सुबह को निकलता हूं, तब तक मामला संभाल के रखना। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूं, आप भी जा रही हैं साथ। कहाँ? भाई काम ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे?
कहाँ? पहले जलाल को तो तैयार कर ले जाने के लिए। अब अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो छोड़ देते हैं उसे 2-4 दिन के लिए। इस वक्त उसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। उसने फिर कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर? मैंने कहा ये थाना कचहरी जेल इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो गांव की जमीनें उसे खींच लेंगी। फिर उस वक्त तक के लिए हम भी रुक जाते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जमीनों के मामलात निपटाने हैं। तुम यूं करो ना, बहू को यहीं छोड़ दो, तुम तैयार हो जाओ। ठीक। देखो मरियम, बात समझने की कोशिश करो। मैं सारे इंतजामात मुकम्मल करके आ जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं हर सूरत में तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हौसला रखो। दरअसल हुसैन कोमा की हालत में है, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। सरमत को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? अब तो उसको भूलने का इख्तियार भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास उसकी अमानत है। साहिबा, 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 अरे क्या हुआ? अलमास को बुलाओ, जल्दी जाओ। की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ तुमको? हाँ, क्या हुआ मरियम? तुम मेरा मोबाइल ले आओ जल्दी से। चलो उठो, तुम गाड़ी की चाबी भी ले आओ साहिबा, जल्दी से। तो उठो मेरे साथ, चलो उठो 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 उठो, जल्दी से उठो। चलो तुम साहिबा, तुम जल्दी से लेकर नीचे आओ, आ जाओ। अम्मा और बाबा साईं तो गांव चले गए, तुम शहर में क्यों ठहरी? आप चले यहाँ पे, कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में नहीं रुकी हो। क्या मतलब है आपका? तुम क्या समझती हो कि तुम यहाँ बैठकर मुझ पर पहरा दोगी, मेरे हाथों को बांध दोगी या मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर से बाहर मैं आपके पीछे तो नहीं लगी होती। गलत मत सोचें आप। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि दोबारा आपका हाथ ना तो कभी मरियम की तरफ उठे और ना ही किसी और की तरफ। बुनियादी तौर पे तुम्हारा ताल्लुक शहरी घराने से, और इस वक्त भी तुम शहर में ही बैठे हो, लेकिन मुझसे रिश्ता जुड़ने के बाद तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो जहां औरत हमेशा मर्द के ताबे होती है, समझी? सिर्फ आपकी वजह से मैंने इस सिस्टम का हिस्सा बना कबूल किया था, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी को कत्ल करने जैसी बात सोची तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी आपको। मेरा ख्याल है कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। तुम जानती हो कि जो औरत एक बार हमारे घराने का हिस्सा बन जाए तो हमारे घरों की दीवारें हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने अंदर रोके रखती हैं। तो फिर वो दीवारें मरियम को क्यों नहीं रोक सकी?
मत चलाओ जुबान मेरे सामने। अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझी? भी ले आओ साहिबा, जल्दी से। उठो मेरे साथ, चलो। उठो 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 उठो, जल्दी से उठो। बस चलो तुम साहिबा, तुम जल्दी से लेकर नीचे आओ। आ जाओ। अम्मा और बाबा साईं तो गांव चले गए, तुम शहर में क्यों ठहरी हुई? आप चलिए, यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में नहीं रुकी हो। क्या मतलब है आपका? तुम क्या समझती हो कि तुम यहाँ बैठकर मुझ पर पहरा दोगी, मेरे हाथों को बांध दोगी या मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर से बाहर मैं आपके पीछे तो नहीं लगी होती। गलत मत सोचें आप, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि दोबारा आपका हाथ ना तो कभी मरियम की तरफ उठे और ना ही किसी और की तरफ। बुनियादी तौर पे तुम्हारा ताल्लुक शहरी घराने से, और इस वक्त भी तुम शहर में ही बैठे हो, लेकिन मुझसे रिश्ता जुड़ने के बाद तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो जहां औरत हमेशा मर्द के ताबे होती है, समझी? सिर्फ आपकी वजह से मैंने सिस्टम का हिस्सा बना कबूल किया था, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी को कत्ल करने जैसी बात सोची तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी आपको। मेरा ख्याल है कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। तुम जानती हो कि जो औरत एक बार हमारे घराने का हिस्सा बन जाए तो हमारे घरों की दीवारें हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने अंदर रोके रखती हैं। तो फिर वो दीवारें मरियम को क्यों नहीं रोक सकी? मत चलाओ जुबान मेरे सामने। अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझी? हुसैन के बारे में क्या खबर है? अब किस हाल में है वो? खान जी, हुसैन की हालत यह है कि वो न जीता है न मरता है। क्या मतलब? कोमा की हालत में है वो। कोमा की हालत में? अगर वो कोमा की हालत से निकल आया और जी उठा जुमा खान तो हम सब मारे जाएंगे। तुम किसी तरह उसे हॉस्पिटल में कत्ल करवा दो। लेकिन खान जी, उसका इलाज तो पुलिस के पहरे में हो रहा है। बहुत रिस्क है इस काम में। रिस्क हो या ना हो जुमा खान, ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो होश में आ जाए और कोई बयान दे दे। ठीक है खान जी, आप बेफिक्र हो जाएं। अब वो कभी भी होश में नहीं आएगा। शाबाश जुमा खान, शाबाश। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जितनी बड़ी जागीर है उतने बड़े मसाइल हैं। बाबा साईं, आप भी तो बड़े हैं। ठीक है बेटा, जो काम मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन बाद मामलात ऐसे हैं जिनको तुम बेहतर अंदाज में कर सकते हो। बाबा साईं, आप मुझे निमटने देते कहाँ हैं? कभी कभी तो मेरे उड़ते हुए हाथ भी रोक लेते हैं। बेटा, मसलियत और मोहब्बत में कभी कभी उठा हुआ हाथ भी रोकना पड़ता है, लेकिन इस वक्त जागीर पर तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों बाबा साईं? देखो बेटा, हमारी जागीर का तस्वर हमारी वहां मौजूदगी से है। हमारी गैर मौजूदगी में कुछ सरकश लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और तुम तो जानते हो कि सरकश घोड़े की बाग अगर अपने हाथ से निकल जाए तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकश घोड़ों पे हाथ डालना मुझे अच्छी तरह आता है बाबा साईं। हाँ, बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आता हूँ। तुमने मेरी वजह से बहुत मुश्किलें देखी है ना। कितना कुछ किया तुमने मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्र तो तुम अल्लाह का अदा करो कि हम लोग सही वक्त पर क्लिनिक पहुंच गए, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की जान को भी खतरा था। लेकिन क्या?
मरियम, मैं ये सोच रही हूँ कि 4 महीने के बाद तुम्हारी गोद में एक बहुत प्यारा सा फूल खिलेगा। बस खुदा करे इससे पहले सरमत का कुछ पता लग जाए, वरना इस माशरे के लोग बहुत पत्थर दिल हैं। पत्थर तो अभी भी बहुत बरसे मेरे ऊपर। अल्लाह वसाया, फसल तो ठीक हुई है। जी हाँ साईं, लेकिन पानी की कमी तो थी। मगर मैंने भी साईं तमाम ट्यूबवेल ठीक करा के खुद अपनी नजर में रखा सबको। ये गाड़ी किसकी है? नहीं, ये शौकत साहब की गाड़ी है। जलाल साईं, आ गए शहर से आप? तुमने आज पहली मर्तबा मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है? हाँ? क्यों साईं? शहर से सुरखरू होकर वापस आने के बाद अपना नाम सुनते हुए शर्म आती है आपको? अगर एक लफ्ज भी आगे कहा ना तो मेरे इशारे से पहले ये बंदूक की गोली निकल आएगी जिसपे शायद तुम्हारा नाम लिखा होगा, समझे? अगर जलाल में गैरत नहीं है और गीदड़ बनकर शहर से भाग गया तो मैं बेगैरत नहीं बनूंगा। सब्र से काम लो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सब्र की भी कोई हद होती है यार। अब तो मैं किसी भी हालत में मरियम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है यार, ये काम अपने हाथ से मत करना। तो क्या तुम करोगे मेरा ये काम? ये काम मैं खुद नहीं करूंगा, करवा दूंगा। मैं तुम्हें इस शहर में अपने एक ऐसे दोस्त से मिलवाऊंगा, उसका काम ही यही है। कुछ पैसे वैसे दे के वो ये काम कर देगा। लेकिन गैरत का तकाजा तो ये है कि मैं मरीम को खुद कत्ल करूं। गैरत के नाम पर जाहिलों की तरह अपने हाथ से कत्ल करके फांसी का फंदा मत बनो। सामान उठा लो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, कुछ फासले पर मौजूद रहूंगा, लेकिन तुम एहतियात रखना, हर बात का ख्याल रखना, ठीक? ड्राइवर, तुम ड्राइविंग सीट संभालो, हम अभी आ रहे हैं। हाजिर साईं।
और ये कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर हूँ? लेकिन यहाँ जिस डॉक्टर की ड्यूटी होती है वो अंदर जाता है, आप किधर जा रहे हैं? मेरी ड्यूटी है और आज ही मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। यहाँ जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगती है पहले हमें बताया जाता है उसके बारे में। और ये क्या है तुम्हारे पास? अनजाने रास्ते हैं, अनजाने। आया और जी उठा जुमा खान तो हम सब मारे जाएंगे। तुम किसी तरह उसे हॉस्पिटल में कत्ल करवा दो। देखो बेटा, हमारी जागीर का तस्वर हमारी वहां मौजूदगी से है। हमारी गैर मौजूदगी में कुछ सरकश लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। और तुम तो जानते हो कि सरकश घोड़े की बाग अगर अपने हाथ से निकल जाए तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकश घोड़ों पे हाथ डालना मुझे अच्छी तरह आता है बाबा साहब। हाँ बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आता हूँ। मरियम, मैं ये सोच रही हूँ कि 4 महीने के बाद तुम्हारी गोद में एक बहुत प्यारा सा फूल खिलेगा। बस खुदा करे इससे पहले सरमत का कुछ पता लग जाए। जलाल साईं, आ गए शहर से आप? तुमने आज पहली मर्तबा मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है। हाँ क्यों साईं? शहर से सुरखरू होकर वापस आने के बाद अपना नाम सुनते हुए शर्म आती है आपको? अगर एक लफ्ज भी आगे कहा ना तो मेरे इशारे से पहले ये बंदूक की गोली निकल आएगी जिसपे शायद तुम्हारा नाम लिखा होगा। और ये कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर हूँ? लेकिन यहाँ जिस डॉक्टर की ड्यूटी होती है वो अंदर जाता है, आप किधर जा रहे हैं? मेरी ड्यूटी है और आज ही मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। यहाँ जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगती है पहले हमें बताया जाता है उसके बारे में। और ये क्या है तुम्हारे पास? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? गेम लगा दूं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर बात दो। हाँ अरे तुमने पढ़ा क्या? कि कल आईसीयू में हुसैन पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। क्या? हाँ? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। अलमास, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाना है। साजिद, तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, अपनी गाड़ी छोड़ जाओ, उसे रास्ते में ठीक करा देना। ऑलराइट। ठीक है? तुम नाश्ता कर लो जल्दी से। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो तुम सही तरह नाश्ता करके आना। ऑलराइट, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।
कहाँ थे आप सारा दिन? वालेकुम सलाम। क्या तुम आज मैनेजर को भी जमीनों पर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए थे? बस बाबा साहब वो दोस्तों की तरफ चला गया था। देखो बेटा, बगैर बताए कहीं न जाया करो, मेरा दिल डूबने लगता है। और हाँ, सुना है तुम्हारी शौकत से आज कोई मुंहमारी हो गई थी। क्या करूं बाबा साहब, मैं तो आपकी वजह से खामोश हूँ। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे शहर में रहने दें। नहीं तो उसने ऐसी कौन सी बात कह दी? बाबा साईं, उसने मुझे ताना दिया है बेगैरत होने का। उसका दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हारे साथ मुंहमारी करता है। शौकत ही क्या बाबा साईं, और भी लोग हैं जो। मसलन कौन लोग? वो लोग बाबा साईं जो हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, मगर उनकी आंखों में तंज के तीर तो नजर आते हैं ना। अब सारी दुनिया की आंखें तो हम निकलवा नहीं सकते, लेकिन जो लोग हमारे सामने बोल भी नहीं सकते उनकी आंखों में झांकने का क्या फायदा? अपना दिल जलाने के लिए। बाबा साईं, मेरा दिल जलता है ना तो जलने दे, कभी तो भड़क उठेगी ये आग। शौकत किधर है? वो तो अपने कमरे में सो रहा है। या तो ये लड़का सोता रहता है या फिर अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े लोगों के साथ उलझता रहता है। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है? क्या किया है बाबा? उसने वो किया है जो ना मैंने किया है ना मेरे बड़ों ने किया है। खान साहब हाकिम अली खान के किसी फर्द से उलझना मजाक है क्या? क्या? जलाल के साथ मुमारी की है, जलाल के साथ उलझा है वो। ये किसने कहा आपसे? हाकिम अली खान ने फोन पर शिकायत की है, बहुत गुस्से में थे वो। तुम जाओ जाकर शौकत को बुलाओ। लेकिन इस वक्त तो वो सो रहा है अपने कमरे में। आखिर कब तक वो आराम की नींद सोता रहेगा? अरे अदा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ी तुम जलाल से क्यों लचते फिर रहे हो? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? जरील का क्या रख दिया उसकी बहन ने मुझे? अरे बाबा, इसमें जलाल का क्या कसूर है? और तुम क्या समझते हो? हाकिम अली खान के बेटे से उलझकर तुम आराम से सोते रहोगे? अपने दिमाग से हवा निकाल दो। उनकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। अदा, उनकी और मेरी गैरत में भी बहुत फर्क है। क्या कर लोगे तुम? हाँ, बताओ क्या करोगे तुम उनका? जलाल तो मरियम को शहर में जिंदा छोड़कर आ गया, मगर मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शौकत है, शौकत है, दिमाग खराब हो गया इसका। आज आपकी दोस्त की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे देख के आप कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जो बेचारा इतने दिनों से बेहोश पड़ा हुआ है उसको आप होश में नहीं ला सकते। आप कैसे डॉक्टर हैं? मरियम, प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी डॉक्टर शहरियार। कोई बात नहीं। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव की शिकार है। एक्चुअली इसके लिए हुसैन का होश में आना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि हुसैन हमें सरमद के बारे में मालूमात दे सकता है, बल्कि हुसैन ही है जो इसकी और सरमद के निकाह की तस्दीक भी कर सकता है। क्या? जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मरियम ना तो अपनी शादी के किसी गवाह को जानती है, ना ही इसे अपने निकाह ख्वाह का कुछ इल्म है। वेरी सैड। इस बेचारी की तो इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, कि उम्मीद से भी है, और इस बेचारी के पास अपने निकाह का कोई सबूत नहीं है। मैडम, आपकी उसी दोस्त पर उसके भाई ने कातलाना हमला किया था ना? जी, लेकिन आप कौन हैं? मेरा ताल्लुक अखबार से। मैं आया तो लवारिस लाश की खबर लेने के लिए था, लेकिन क्या? कुछ नहीं, खबर तो मुझे मिल गई। जो
अखबार वाले इस तरह की खबरें ये भी नहीं सोचते कि कोई कितना परेशान होगा। फिर क्या चाहती है? हाँ तो गलत तो नहीं छापा, सही तो है। सही तो है अलमास, लेकिन बाबा साईं कितने परेशान हुए होंगे ये पढ़ के। और आदा जलाल, उनका तो गुस्सा आसमान को छू रहा होगा बिल्कुल। मरियम, तुमको जलाल ने मारने तक की कोशिश की, अब और उसका गुस्सा कितना बढ़ेगा? लेकिन फिर भी अलमास, इस तरह की खबरें मुझे बहुत खौफजदा कर देती हैं। मरियम, ऐसी खबरें इंसान को और बहादुर भी बना देती हैं। तुम क्यों नहीं निकाल देती अपने अंदर से सारे खौफ? शायद मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अगर हिम्मत नहीं होती तो क्या तुम बगावत कर सकती थी अपने सिस्टम से? अपनी मर्जी की जिंदगी के लिए, कुदरत से दिए हुए हक को हासिल करने के लिए। ये सब कुछ जो तुमने किया है, तुम क्या समझती हो ये आसान था? पता नहीं कहाँ से आ गई थी मुझ में इतनी हिम्मत। कहीं और से नहीं आई थी हिम्मत, ये हिम्मत तुम्हारे अपने अंदर से आई थी। तुम क्यों परेशान होती हो? मत परेशान हुआ करो, हौसला रखो, ठीक है? चलो नाश्ता करो। बशीरा, साजिद को बुलाओ। अम्मा, क्या बात है बेटा? बाबा साईं कहाँ है? क्या बात? बाबा साईं, आपने अखबार पढ़ा है आज का? नहीं। क्या हुआ? फिर कोई ऐसी वैसी खबर चलती है? ऐसी वैसी खबर बाबा साईं? अब तो मरियम की निकाह पे भी शक किया जा रहा है और अखबार में छप रहा है कि वो उम्मीद से, और उसके पास निकाह का कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। दुनिया के साथ साथ जागीर के लोग भी ये किस्से पढ़ रहे हैं। एक तो पहले ही बाबा साईं, उस लड़की ने घर की चार दीवारी से निकलकर हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई, और उस राख की उड़ी हुई चिंगारी ने मेरे दिल में आग भड़का दी है। क्या करें बेटा, हमारे खानदान की किस्मत में ये लिखा। बाबा साईं, क्या हमारे खानदान की इज्जत, गैरत और किस्मत को ये लड़की सारे बाजार नीलाम करती फिरेगी और मैं खामोश बैठा रहूंगा? बेटा ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, तो उसका अपनी माँ के आंसुओं का तो ख्याल करो। अम्मा, ये आग अब आंसुओं से नहीं बुझेगी। सब्र करो बेटा, सोचते हैं कुछ। बाबा साईं, जब आग लग जाए और उसे बुझाया ना जाए तो वो फैलती चली जाती है और जागीरों को राख का ढेर बनाकर रख देती है। जान ले आप लोग ये बात। तुम समझने की कोशिश करो शौकत, इस किस्म की खबरें हाकिम अली की इज्जत पर दाग है। ये हमारा नहीं, उनका मसला है। अदा, उनसे ज्यादा तो ये मेरी इज्जत और गैरत का मसला है। बाबा, अभी कौन सी तुम्हारी शादी हो गई थी उस लड़की से? अदा, कैसी बात करते हो? वो मेरे नाम हो चुकी थी, मंगेतर थी वो मेरी। देखो बाबा, उस लड़की ने इस घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि हाकिम खान की बेटी की हैसियत से उनके घर से कदम बाहर निकाला है। और शौकत, मैं तो कहता हूं बाबा, ये मामले खत्म करके जमीन की देखभाल करो जाकर। अदा, जन, जर और जमीन के मुहावरे में जमीन का तीसरा दर्जा है। इस मुहावरे में पहला दर्जा औरत का है और मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। फसाद की जड़ है ये मुहावरा। अरे शौकत, अरे शौकत, अरे बाबा, आओ रोशन आ रहा। क्या बात है सर? बात क्या होनी है रोशन आ रहा? आए दिन हाकिम अली की बेटी की खबरें अखबारों में बनती रहती है। उसे ही पढ़कर ये लड़का जज्बाती हो गया था, मरने मारने की बातें करता है ये। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा साईं। ऐसी खबर देखकर उससे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप तो खामखा परेशान होते हैं। सही, गांव के पढ़े लिखे लड़के बताते हैं कि आजकल अखबारों में बहुत खबरें छपती हैं।
क्या करती हैं? सही है, खबर तो ये भी सुनी है कि मेरी बेटी साहिबा को छोटी सहन अपने साथ शहर ले गई है। ये अखबार वाले पता नहीं क्या कुछ छाप देते हैं। साईं, मेरी बेटी मुझे वापस करवा दे। आ जाएगी पापा, आ जाएगी। पता नहीं कब आएगी वो। तुम यूं करो फकीरन, तुम खुद जाकर अपनी बेटी को ले आओ। सही, मुझे तो पता नहीं है कि वो कहाँ है। पापा पता मैं दे देता हूँ ना तुम्हें। वो तो ठीक है सही, लेकिन क्या? वो सही खर्चा तो लगता है ना सही। खर्चे की फिक्र ना करो तुम, वो मैं दूंगा, बल्कि जरूरत से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। जाकर अपनी बेटी को ले आओ। सुनो भाई, सुनो भाई, भाई क्या बात है? अगर मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं होती ना तो मैं अब तक तुम्हारी शिकायत कर चुका होता। देखो भाई, खुदा के वास्ते मुझे एक कागज, एक कलम और एक लिफाफा ला दो। तुम्हें पता नहीं है कि फांसी के कैदी को ये चीजें नहीं दी जा सकती हैं? जानता हूं, मगर शायद एक खत मुझे इस फांसी और इस कैद से आजाद करवा देगा। एक तो तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं और ऊपर से तुम गैर कानूनी काम करने को मुझे कहते हो। देखो भाई, भाई देखो, मेरी मदद करो। देखो खुदा के वास्ते भाई मेरी मदद करो भाई, खुदा के वास्ते। मेरू, चाय ठंडी होगी। क्या कर रही? कहां खोई? BTV Prime Time Quiz. मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ बेगम साहब। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही, वो अपनी मर्जी से रह रही है यहाँ पर, और आप जब चाहे उसे ले जा सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। सलाम जी। वालेकुम सलाम। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटी। बेटी चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, आप इसे तो अपने साथ ना लाती। मैं अपनी मर्जी से आई थी बाबा। अब चल मेरे साथ। जी अम्मा तुझे फिर हवेली में रख लेगी। नहीं बाबा नहीं, मैं अब उस हवेली में नहीं जाऊंगी। मैं अपनी अद्दी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों तंग करी हो अपने बाबा को? जाओ उसके साथ वापस गांव जाओ। अद्दी, तुमने भी तो किसी की वजह से अपने माँ और बाप को छोड़ा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो न जाने कितना पैसा खर्च करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन बेटी साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ये जब चाहेगी मैं खुद इसे छोड़ाऊंगी। पहले तो साहिबा की तनख्वाह घर में आ जाती थी तो गुजारा हो जाता था, अब तो बड़ी मुश्किल से वक्त कटता है। ये आप रख लीजिए। बस अब आप परेशान ना हो, इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। ये यहाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है?
वकील मोहम्मद। सही आप? गाड़ी में बैठ जाओ। सही मैं? सुनो नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी में बैठ जाओ। बहुत अच्छा सही। अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बेटी हाकिम अली खान की बेटी ही के साथ शहर भाग गई थी ना? सही बाबा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक है, मगर मेरा किसी से जिक्र मत करना। बहुत अच्छा सही बाबा। अच्छा अब उतरो, जाओ। सही बाबा, वो एक अर्ज थी। क्यों, क्या बात है? बाबा सही, वो मुझे घर के लिए कुछ सौदा लेना था। अगर कुछ पैसे नहीं है तुम्हारे पास? जी सही बाबा। बड़ी मेहरबानी सही बाबा। जाओ। खान जी, आपके बंदों के नाकाम हमले के बाद अब तो हॉस्पिटल में सख्त पहरा लगा दिया गया है, और अगर हुसैन साहब होश में आ गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, यही कहना है ना तुम्हें? नहीं खान जी, सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी। शानदार दफ्तर में बैठकर पूरी जेल पर हुकूमत करने के बजाय उसी जेल में सारी जिंदगी में सड़ता रहूंगा। तो सड़ो, मरो जाकर वहां पर। खान जी, अगर आप राजू को जेल भिजवा दें तो मेरी जान बच सकती है। कहते तो तुम ठीक हो करीम बख्श, और वैसे भी राजू अब मेरे काम का नहीं रहा। उसे फांसी घाट भेजना ही पड़ेगा। सोचते हैं कुछ इस बारे में भी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी मदद करो, मैं प्लीज मेरी मदद करो। यार इस बंदे ने तो हमें तंग कर दिया यार, दिन रात एक ही रट लगाए रखी है। यार हम भी तो चार पैसों के लिए दूसरे कैदियों के छोटे मोटे काम कर ही देते हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन इस पागल से तो कोई मिलने भी नहीं आता और कोई आसरा भी नहीं है भाई। भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। देखो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। देखो यार बेचारा किस तरह मिन्नतें कर रहा है, कर दो इसका काम। तो ये नेकी का काम तुम ही कर लो भाई। चलो हम ही कर लेते हैं ये नेकी का काम। एक खत लिखने का सामान ही तो मांगा है बेचारे ने। गाड़ी तो वही है इस वकील औरत की। हथियार निकालो जस, जल्दी करो।
साहिबा, डॉक्टर साहब देखे ना, ये तो बिल्कुल आँख नहीं खोल रही अपनी। साहिबा, साहिबा, साहिबा प्लीज आंखें खोलो। डॉक्टर साहब ये क्यों आंखें नहीं खोल रही? इसका इतना खून बह गया है। आप कुछ करें ना डॉक्टर साहब। साहिबा प्लीज, साहिबा, साहिबा आंखें खोलो प्लीज। साहिबा मैंने खामोखा ही तुम पर एतमाद किया जुमा खान। क्या करूं खान जी, पुलिस का पहरा था और पुलिस को एहसन पर भी शक हो गया, और वो पहरा मजीद सख्त कर दिया गया है। पता नहीं किस वक्त हुसैन को होश आ जाए और वो बयान दे डाले। मैं फिर से कोशिश करूंगा खान जी। दूसरी बार कोशिश करोगे तो मारे जाओगे बेवकूफ आदमी। तो क्या करूं खान जी, मैं तो आपके हुक्म पर जान भी दे सकता हूं। नहीं 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 जुमा खान, नहीं, तुम्हारी जान से नहीं, बल्कि अब तो राजू की जान से मसला हल होगा। लेकिन खान जी राजू तो... हाँ, लेकिन अब मजबूरी है जुमा खान। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह ये मसला हल हो जाए और राजू की जान बच जाए, मगर देखो उसे संभाल कर रखना। हो सकता है कि मैं उसे वापस जेल भिजवा दूं। तो क्या सरमत को खुला छोड़ देंगे? नहीं नहीं, राजू को वापस फांसी घाट भेजकर सरमत को तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम उसे जेल से बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देना। कैसी है डॉक्टर साहब? सॉरी, अल्लाह को यही मंजूर था। थी, लेकिन वो इस घर की फर्द की तरह थी। तुम्हारा घर छोड़ चुकी थी। उसने ये घर इसलिए छोड़ा था ताकि वो हमारी बेटी का साथ दे सके, और उसी की जिंदगी के लिए उसने अपनी जान भी दे दी। तुम अपने दिल पर इतना असर ना लो, उसकी जिंदगी इतनी थी और कुदरत के फैसलों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं साईं, अगर चाहे तो। मैंने उसके बाप को अपनी गाड़ी में शहर भेजा है लाश वसूल करने के लिए। उसके कफन दफन का इंतजाम कर दूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। घर की एक नौकरानी उसके लिए जान दे सकती, और आपने अपनी बेटी को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अपने पराए सब उसके पीछे पड़े हुए। आप तो उसको अपनी पनाह में ले लें। मेरे निसार, हमारी 7 पुश्तों में दरवाजे की चौखट पार करने की मिसाल नहीं मिलती, और तुम पनाह की बात करती हो। साईं, आपने हमेशा दूसरों की बेटियों को पनाह दी है, उनको अमानत के तौर पे अपनी हवेली में भी रखा है, और अपनी बेटी के लिए आपके पास कोई जगह नहीं, ना दिल में ना इस घर में। पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी।
चाय बना दूं? नहीं। मेरी फ्रेंड की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पहले हमारे घर पे फायरिंग हुई, फिर उसके भाई ने कत्ल करने की कोशिश की, अब तो कत्ल भी हो गया। बेचारी साहिबा। और अब फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस। ये सारी बातें तुम्हें डिस्टर्ब तो करती होंगी ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर ये सारी बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? हाँ, पता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कैसी हूँ मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाती। इस वक्त मुझसे ज्यादा तुमको मरियम को टाइम देना चाहिए, खासतौर पे इस वक्त। मेरे ख्याल है मैं चलूं उसके पास। हाँ, तुम उसको तन्हा मत छोड़ो। थैंक यू। मत रो प्लीज, मत रो, बस करो। तुम क्या समझती हो मैं शौकत को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। देख लेना तुम, ट्रस्ट मी, तुम देखना मैं क्या करती हूँ। बेचारी मेरी वजह से मर गई। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था अल्मास, बहुत कुछ। क्या क्या नहीं किया उसने मेरे लिए। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें रोते धोते नहीं रहना। अब हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, हिम्मत। तुम्हारी इस कम हिम्मत की वजह से सब कुछ हुआ है। ये जो औरतें जुल्म का शिकार होती हैं, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती, मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये मर्द जब चाहे औरतों पर जुल्म ढाए और ये दंदनाते फिरते रहे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी मरियम पर गोली चल रही है तो कभी साहिबा। नहीं मरियम, अब ऐसा नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहती हो, हमने उनको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई साहिबा नहीं मरेगी और कोई मरियम नहीं भागेगी। ला 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 ला। अनजाने